दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार का मैं टॉपिक डालने जा रहा हूँ। तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जैसे पशु परिसर है उनके बारे में राजस्थान की ज्योग्राफी है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको देखें। चलो चलते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा है राजस्थान भारत का, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद में है राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, और राजस्थान की कुल लंबाई, राजस्थान की कुल लंबाई 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद हम चर्चा करें राजस्थान भारत के 10.41% भूभाग पर है। 1,32,140 वर्ग मील में राजस्थान है। 1,32,140 वर्ग मील में राजस्थान के बारे में बताया गया है। और बताऊं मैं, किलोमीटर के अंदर भी है। राजस्थान की कुल सीमा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में, और राजस्थान भारत के 10.41% भूभाग अगर वर्ग मील में पूछी जाए राजस्थान की, तो 1,32,140 वर्ग मील है। इसके बाद इसकी आकृति, यानी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति है राजस्थान की पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजा आकार इनकी आकृति है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इनकी आकृति बताई गई है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में और हम चर्चा करें राजस्थान के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें 826। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करें हमें, तो यह हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें तो 826 किलोमीटर में ये वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो हम बात कर रहे हैं लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम 869 वर्ग किलोमीटर में ये है। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 86, क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की बात करें 869 वर्ग किलोमीटर में है। तो इसके बाद में जैसे हम चर्चा करें इसके बाद, और तो जैसे राजस्थान का अंदर है, राजस्थान भारत के यानी कर्क रेखा की कुल लंबाई
26 किलोमीटर में। यह कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो यह कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। कर्क रेखा है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। चलो इसके बाद हम चर्चा करते हैं कर्क रेखा के बारे में। 23 डिग्री से 3 उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री से 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री से 12 उत्तरी अक्षांश तक इसके बाद हम चर्चा करें 69 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री से 12, यानी 78 डिग्री से 69 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री से 12, यानी इसका 78 डिग्री से 17 पूर्वी देशांतर तक ये फैला है। 78 डिग्री से 17 पूर्वी देशांतर तक फैला है। पूर्वी देशांतर तक। तो ये हमारी हो गई 23 डिग्री से 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री से 12 उत्तरी अक्षांश तक, 69 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री से 17 पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। इसके बाद जैसे हम चर्चा करें राजस्थान के बारे में, तो ये राजस्थान है, ये हमारा जो राजस्थान है, तो राजस्थान ये ऊपर क्या है, कोणा। क्या भाई, कोणा। ये हो गया कोणा गांव। क्या हो गया, कोणा गांव। कहाँ है, गंगानगर, यानी श्री गंगानगर करना है, श्री गंगानगर ऊपर है कोणा गांव, श्री गंगानगर। और नीचे की तरफ करें तो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव, यानी बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। कैसे याद करोगे, ऊपरी पूर्व होता है कोणा, तो कोणा से कोणा गांव, श्री गंगानगर। नीचे की वजह से बोरकुंड, कोई कुंड में गिर जाता है, जैसे बोर से भरा हुआ कुंड है, उस वजह से कुंड में गिर जाता है, तो इसे बोरकुंड गांव। जब हम गिर जाता है तो हम पूछते हैं कुशल है क्या सब, तो कुशलगढ़ तहसील और कहाँ, बांसवाड़ा के अंदर। इसके बाद हम चर्चा करें जैसलमेर। यहाँ आपका हो जाएगा जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में आते हैं आतंकवादी। क्या आते हैं, आतंकवादी। तो आतंकवादी को वैसे क्या करते हैं, जैसलमेर वाले काटते हैं। काटने से लिख दो आप कटरा गांव, यानी यह हो जाएगा आपका कटरा गांव। कैसे काटते हैं, सम काटते हैं, कटरा गांव और सम तहसील, कटरा गांव सम तहसील। और कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ है, क्या बताया, जैसलमेर में आते हैं आतंकवादी को क्या करते हैं, काटने से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में काटते हैं। तो इसका वर्ग क्षेत्र की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका 38,401 वर्ग में यह है। उसके बाद में यह है धौलपुर। ऐसे कैसे याद करोगे, धौलपुर। जैसे यहाँ में काटा, यहाँ करेंगे हम उनकी शिलावट, ये हो जाएगा आपका धौलपुर, यानी यह है धौलपुर। यह है धौलपुर में क्या करती है, यहाँ होती है शिलावट, यानी राजा खेड़ा तहसील शिलावट गांव। कौन करता है, जैसे राजा उनकी शिलावट करता है, तो राजा खेड़ा तो तहसील हो जाएगी
राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा गांव, शिलावट गांव, शिलावट करेंगे, शिलावट, राजाखेड़ा तहसील, शिलावट गांव, और कहाँ होती है? जोधपुर में। राजाखेड़ा तहसील, राजा शिलावट करते हैं, कहाँ करते हैं? शिलावट करते हैं, राजा करते हैं, राजाखेड़ा तहसील, शिलावट गांव और जोधपुर, सॉरी धौलपुर। तो धौलपुर का इसकी अगर बात करें हम, तो यह आपका हो जाएगा 30-33 वर्ग किलोमीटर, 30-33, 3033 के अंदर यह फैला हुआ है। हो गया। इसके बाद हम जैसे चर्चा करें कोणा गांव, इसके अंदर जैसे 4 जिला आते हैं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हम हैं यहाँ पे, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 है किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है राजस्थान की। तो इसके अंदर जैसे हम कौन कौन सी गाँव आती है, जैसे गंगानगर, उसके बाद हो जाएगा आपका बीकानेर, उसके बाद में हो जाएगा आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के बाद में हो जाएगा आपका बाड़मेर, जैसलमेर के बाद में हो जाएगा आपका बाड़मेर। तो गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, ये हो जाएगा होगा। गंगानगर 210 की लगाता है, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 की लगाता है और बाड़मेर 228 की लगाता है। तो ये हमारी ये सीमा, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये आपकी लगाते हैं। इसके बाद में हमारे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कुल है इसकी, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5920, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसके अंदर जैसे हम चर्चा करने जा रही हैं, तो कुल ये हो गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, राजस्थान की अंतर्राज्यीय, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें 4850 किलोमीटर में ये है राजस्थान। तो ये 5 राज्यों के साथ मिल जाती है। चलो चलते हैं। पहले हो गया आपका पंजाब, पंजाब के कैसे याद करोगे सीमा, यानी पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या होता है, जैसे पंजाब है, पंजाब भी कुछ क्या करता है, नया फोन लेके आता है, पंजाबी क्या करता है, नया फोन लेके आता है। तो पंजाबी नया फोन लेके आते, जैसे पंजाबी किसी नई चीज लेके आते हैं तो उसे नवासी बोलते हैं। कैसे कर नवासी, कैसा फोन लेके आए, जैसे कि अच्छा नवासी, तो नवासी की इसकी सीमा हो जाएगी आपकी 89। इसके अंदर जैसे राजस्थान के जैसे लगते हैं, यानी फाजिलका, मुक्तसर, पाकिस्तान का जिला हो जाएगा फाजिलका, वह मुक्तसर। और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके लगते हैं। इसके बाद हम दो बात करें हरियाणा, ये हो गया आपका हरियाणा की बात करें, हरियाणा में है जाट, क्या लेके आते हैं, बाइक का नंबर 1262, यानी 1262 इसकी सीमा लिखती है हरियाणा में। हरियाणा कौन कौन सी जाती है यार, हरियाणा में सिरसा हो जाएगा, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद,
हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवंडी, महेंद्रगढ़, और रेवाड़ी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवंडी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। और रेवाड़ी वाले मेवात हो जाएगा आपका, मेवात। अगर हम राजस्थान के साथ बात करें, राजस्थान की कैसी आती है, राजस्थान के अजब है से कैसी ट्रिक है। राजस्थान की आपको याद करनी है, ए जय ब है से, ऐसे अजमेर, ऐसे सॉरी, राजस्थान के ए जय ब। राजस्थान के अगर हरियाणा के साथ अगर बात करें, हमें राजस्थान के अंदर हरियाणा के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में जैसे तो अभी जिले पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हरियाणा में, राजस्थान के बाद होगी बाद में हनुमानगढ़ हरियाणा में, ऐसे अलवर हो जाएगा, ये सॉरी ये आपका ऐसे अलवर हो जाएगा, ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, भैसे भरतपुर यानी भरतपुर, भैसे भरतपुर, ऐसे हनुमानगढ़, उसके बाद में शेखावाटी के अंदर हमें पता है चूरू शिखर झुंझुनू आता है, इसके अंदर आपका चूरू हो जाएगा, शिखर हो जाएगा, और आपका चूरू शिखर झुंझुनू इसका आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें यूपी में कैसे, यूपी के अंदर हमें सीमा कैसे दी, यूपी में है जाट कितने हैं, 8 रहते हैं, 7 यूपी में है जाट कितना है, 8 रहते हैं, 7 877 की यूपी की सीमा लगे। यूपी में क्या ट्रिक रहेगी आपकी, यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है, यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है। यूपी की सीमा की बात कर रहे हैं, यूपी में है जाट कितने, 8 रहते, 7 877 की सीमा लगे यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है। ऐसे आगरा मथुरा, देखो ऐसे है आगरा में से हो गया आपका मथुरा, आगरा व मथुरा हो गया। इसके बाद है बी से है भरतपुर, यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है। भरतपुर ईडी से है धौलपुर करना है, ईडी से धौलपुर, भरतपुर व धौलपुर। यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है, यूपी के हो जाएंगे आपके आगरा मथुरा, और राजस्थान की बात करें तो भरतपुर और धौलपुर हो जाएंगे। इसके बाद हम जैसे 4 नंबर बात कर रहे हैं एमपी, इसके अंदर आपकी हो जाएगी एमपी की 1600, यानी कैसे है 1600। एमपी में क्या कौन से आते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना हो जाए। इसके राजस्थान की बात करें,
राजस्थान के अंदर जैसे बाबा है, वो क्या करता है, चिप्स को खाता है। क्या करता है, राजस्थान के अंदर बाबा है, वो चिप्स को खाता है। चिप्स है वो नीचे गिर जाती है और वो इसमें मिट्टी लग जाती है और वो उसे धोकर झाड़ कर वो खा लेता है। तो इसको कैसे है, भील बाबा। बाबे का नाम है भील, भील बाबा। बाबा भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, धोकर झाड़ा। भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा। भी से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। बा से बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़। ची से चित्तौड़गढ़। पे से प्रतापगढ़। शहर से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। को से कोटा, को से कोटा। धो से धौलपुर, धो से धौलपुर। कै से करौली, कै से करौली, करौली। कर से यानी करौली। झाला से झालावाड़, झालावाड़। तो ये हो गया। इसके बाद हम जैसे 5 नंबर की हम चर्चा कर रहे हैं, गुजरात। गुजरात इसकी सीमा का सीधे, जैसे गुजरात में फाफड़ा खाखड़ा ये चलता है, तो वो पंजाबी क्या करता है, गुजरात चला जाता है। उसे फाफड़ा खाखड़ा समझ में, गुजराती उसे समझ में नहीं आती है, तो पंजाबी क्या कहता है, 10 भाई 10 है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पंजाबी बोलता है 10 भाई 10 है, यानी 10 भाई। यानी ये हो गई आपका 10 बाई एल, 1022। इसकी गुजरात की सीमा लिखी है। इसके अंदर कुछ है कच्छ, गुजरात में आते हैं कच्छ, बनासकाठा, कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, साबरकाठा, कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, अरावली, महिसागर, महिसागर और दाऊद, दाऊद। तो ये हो गया अपनी गुजरात के अंदर। गुजरात है, गुजरात के अंदर क्या करता है, पंजाबी चला जाता है। पंजाबी के गुजराती समझ में नहीं आती तो वो बोलता है 10 है भाई 10 है, 10 और 22, 1022 है। इसके अंदर कौन कौन से थे, गुजरात कच्छ होता है, बनासकाठा आता है, साबरकाठा आता है, अरावली आता है, महिसागर होता है, दाऊद। और ये राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर क्या है, जैसे बा जासी उड़बा, बा जा सी उड़े बा, बा जासी उड़बा। बा से बांसवाड़ा, जा से जालौर, बा से बा। सॉरी को देखिए, गुजरात के अंदर है 10-22। क्या है, गुजरात, गुजरात के अंदर है 10 से 22, यानी गुजरात के अंदर है 10 से 22। तो ये राजस्थान के अंदर की हम बात करें, राजस्थान के बाद ऐसे यानी सैजली आते हैं। इसके अंदर साबरकाठा, माहीसागर और दाऊद आता है। गुजरात की अगर बात करें राजस्थान की, बा जैसे बा से बांसवाड़ा, बा से इसके अंदर जैसे बा से, सॉरी इसका बाड़मेर हो जाएगा आपका, बा से बाड़मेर, जा से जालोर, बाड़मेर, जा से जालोर, जालोर। सी से सिरोही, सी से सिरोही। ऊ से उदयपुर, उदयपुर। डै से डूंगरपुर और वै से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो ये हमारा राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा है, 4850 पर लगती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये इन जिलों के साथ में लगती है। तो इसके बाद हम जैसे चर्चा करें राजस्थान, यानी एक नवंबर 1500
56 में राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब 26 जिले थे। 26 जिले थे। 26 जिले थे। 27वां धौलपुर। धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 15 अप्रैल। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना था। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना। जैसे 27, 28, 29, 30। जैसे 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद यानी 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल, यानी यो अप्रैल में बना था 10 अप्रैल। ये हो गया आपका 10 अप्रैल, ये हो गया 10 अप्रैल। यह 1991 में बना था। ये तीनों जिले 1991 में बने थे। यह 1991 में। उसके बाद 31वां, जैसे 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां 10 अप्रैल 1991। 29वां दौसा 10 अप्रैल 1991। और 30वां है राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला बना था हमारा हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। 32वां बना आपका करौली। 32वां करौली 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 में बना। 33वां है वो प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ में दोस्तों, प्रतापगढ़ में कुल 5 तहसीलें हैं। कुल 5 तहसीलें हैं। तो इसके अंदर 5 तहसीलें, जैसे दरियावाद प्रतापगढ़ में कुछ 5 तहसील। दरियावाद उदयपुर में, यानी दरियावाद उदयपुर दरियावाद उदयपुर में। अरनोद दरियावाद अरनोद चित्तौड़गढ़ में। दरियावाद उदयपुर में, अरनोद चित्तौड़गढ़ में। छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में हम बात करें चित्तौड़गढ़ खुर्द चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ खुद हो गया वो चित्तौड़गढ़ में है। ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, याद रखना। चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद आपका हो गया पीपलखोट। ये है देखो, दरियावाद उदयपुर में, अरनोद चित्तौड़गढ़ में, छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, पीपलखोट ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। ये हो गया आपका बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल व मालव देश है, यानी प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल व मालव देश है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल व मालव देश है। राजा सूरजमल के समय इनका नाम प्रतापगढ़ पड़ा। प्रतापगढ़ में कालका माता, प्रतापगढ़ में बाण माता वह कालका माता
का मंदिर है प्रतापगढ़ में बाण माता व कालका माता का मंदिर भी प्रतापगढ़ में। उड़न गिलहरियां भी प्रतापगढ़ में पाई जाती है। उड़न गिलहरियां गिलहरियां प्रतापगढ़ में पाई जाती है। उड़न गिलहरियां प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ को उड़न गिलहरियां भी प्रतापगढ़ में पाई जाती है। उसे प्रतापगढ़ का स्वरूप भी कहा जाता है शीतल माता के। तो यह है दोस्तों प्रतापगढ़ के बारे में जो हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ी। कैसे लगे कमेंट जरूर करना। यह हमारा आज का जो फर्स्ट क्लास है आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। इस तरह में आप चाहो तो जैसे पशु परिचय है तो उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी आ रही है, और पशु से संबंधित जो टॉपिक आ रहे हैं वो भी इसके अंदर अगर आप लोग इसमें है तो यह है जियोग्राफी से संबंधित कैसी क्लास लगी मुझे आज बताना। जय हिंद जय भारत।